ये कहानी है सज्जन सिंह ठाकुर और उनके परिवार की। सज्जन जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश के एक नामी मीडिया संस्थान में काम करते हैं। उनकी जिंदगी की गाड़ी को छोटा सा झटका तब लगा जब उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। लेकिन जब उनकी दोनों बेटियां भी कोरोना पॉजिटिव हुईं, तब इस परिवार ने संयम और हिम्मत से काम लेने का तय किया। आज सज्जन सिंह और उनकी दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक हैं। कोरोना की इस जंग को जीतने में सबसे बड़ा श्रेय वो अपनी पत्नी गिनी जी को देते हैं, जिन्होंने बिना हिम्मत हारे पूरे परिवार को इस दौर में संभाला। पॉजिटिव से नेगेटिव तक का ये सफर कैसा था और कितना मुश्किल भरा था, आइए जानते हैं सज्जन सिंह ठाकुर से। नमस्कार दोस्तों, 23 जून को मेरी दोनों बेटियों का और मेरा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। ऑब्वियसली हम सारे शॉक्ड थे, लेकिन ये सच्चाई थी कि अब लड़ना था। 17 दिन का होम क्वारंटीन दे दिया गया। मेरी वाइफ गिनी सिंह ठाकुर, उनका रिपोर्ट निगेटिव आया। मेरी दोनों बेटियों, जिनकी उम्र 18 अदिति और 11 अंजलि, इन दोनों के सिम्टम्स जो थे बहुत ही माइल्ड थे, लगभग नहीं थे। थकान होती थी अदिति को, बड़ी वाली को, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे सिम्टम्स थे भूख न लगना, थकान, फीवर तो एक ही दिन रहा, मुझे कफिंग नहीं होती थी, और इसके अलावा सांस की तकलीफ। हमारे पास के जो डिस्पेंसरी थे जहां की मेरा रिपोर्ट आया था, वो 1 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं, और 2 बार 3 बार वो पूरे दिन में मेरी वाइफ को कॉल करते थे। उन्होंने कुछ दवाई दी थी, मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए थे। उनके मेडिसिन और मेरे पर्सनल फिजिशियन थे, तो उन्होंने जो कुछ दवाई बताए थे वो हम सारे लोग उसका पालन करते थे। और उसके अलावा डिस्पेंसरी वाले एक ऑक्सीमीटर देते हैं, जिसमें 95-96 से नीचे नहीं जाना चाहिए आपका ऑक्सीजन लेवल। वो फिर ठीक होने के बाद ले लेते हैं। और मेरा बीपी लो हो रहा था बीच बीच में, तो मुझे कहा गया कि फ्लूइड लेने के लिए, जो कि मैं लेता रहा। तो दवाई के अलावा अब चूंकि वैक्सीन नहीं है, तो जो भी चीजें थी सामने में वो सारी चीजें करनी थी, जैसे तुलसी वाटर, हॉट वाटर लेमन, वेपराइजर से स्टीम दिन में 2 बार 3 बार, गिलोय जूस, आंवला जूस, दूध में हल्दी, गर्म दूध में रात्रि में, ये सारी चीजें थी। और सबसे ज्यादा जो मुझे लगा हेल्पफुल है वो है गर्म पानी में नींबू और वेपराइजर से स्टीम लेना, जिससे वो जो खराब गंध एक होती है इस बीमारी की, जो मुझे एहसास हुआ और एहसास हो रहा था काफी दिनों से, वो चली जाती है। और सफोकेशन जैसा जो फील होता है वो भी नहीं हुआ। और हम लोग सबसे ज्यादा इस चीज को लेके आशान्वित थे कि हम ठीक हो जाएंगे। हमें पॉजिटिव रहना था और हम दिन में मेंटेन करते थे डिस्टेंस। मेरी वाइफ, उसने वो सब कुछ किया जो एक फैमिली मेंबर को करना चाहिए, और उससे ज्यादा। और सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपनी वाइफ को ही देता हूं। और उसके अलावा जितने मेरे जान पहचान के मित्र, मेरे ऑफिस के सीनियर्स, वो कॉल करते रहे, मेरा मनोबल बढ़ाया, उन सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और दिन में हम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कुछ न कुछ पॉजिटिव देखते रहते थे टीवी पे, हल्का फुल्का, और मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहता था और या लिखता था। बिस्तर से उठ नहीं सकता था, बहुत थकान होती है उसमें। और रात्रि में डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोग कोई न कोई मूवी देख लेते थे, तो एक माहौल पॉजिटिव बना रहता था। और 10 दिन में बजाय 17 दिन के
डॉक्टर ने मेरी वाइफ को फोन करके बताया कि अब हम कोरोना फ्री हो गए हैं, टेस्ट दोबारा नहीं होता है, ये प्रोटोकॉल अब लागू हो गया है। जो शायद सरकार को सोचना चाहिए कि टेस्ट होना चाहिए ताकि लोगों को लगे ऑफिशियली कि हम नेगेटिव हैं, तो टेस्ट नहीं होता है। और उसके 2 दिन के बाद यानी कि 4 जुलाई को हमें डिस्चार्ज लेटर दे दिया गया। तो 17 दिन के बजाय हम 10 दिन में ठीक हुए और 12 दिन में हमें लेटर मिल गया। तो कोरोना से ठीक होने की जो मेरी जो ये संक्षिप्त कहानी मैंने आपके साथ शेयर की, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पॉजिटिविटी और फैमिली मेंबर्स का फोन आना, बाकी लोगों का और मेरी वाइफ का, सबका सपोर्ट हर तरह से। इसके अलावे मैं एक बात कहूंगा कि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं आपके आसपास के, उनके प्रति जो आपकी धारणा है उसको आप अच्छा रखें और उनके प्रति कोई भी लापरवाही या ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो समाज के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं और आज न कल ठीक हो ही जाएंगे। वो उनको आप ही के साथ रहना है। इसके अलावे मैं ये कहूंगा कि इस बीमारी को हराने के लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी है, चाहे जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी और जो स्वस्थ हैं। सबसे पहले सफाई का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, अगर बाहर जा रहे हैं तो हमेशा पहनिए, बाहर तभी जाइए, तभी निकलिए जब जरूरी हो। और इसके अलावे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इन सब चीजों का ख्याल रखिए और डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करिए और सैनिटाइजर वगैरह का यूज कीजिए। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।